जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रीत शक्ति में। आज आप सभी साधकों के लिए मैं मसान भैरव का बाण मंत्र लेकर आया हूँ, या यूँ कहिए कि शमशानिक भैरव का मारण मंत्र आपके लिए आज लेकर आया हूँ, जो कि एक श्रावण मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप शत्रु को जब चाहें तब समाप्त कर सकते हैं, और जब चाहें तब आप उसको बीमार कर सकते हैं, और जब चाहें आप उसको तकलीफ़ दे सकते हैं, उसको पछाड़ सकते हैं एक बार में। ऐसा ही शमशानिक भैरव का मंत्र है। इस बाण मंत्र के द्वारा हम शत्रु को कोई ना कोई एक बीमारी लगाकर, या फिर यूँ कहिए कि एक ही झटके में मूठ मारकर उसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन समाप्त कब कर सकते हैं वो भी आप सुन लीजिए। अगर उस व्यक्ति ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, समझे, तो उसका मारण नहीं होगा। वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, तकलीफ़ उसको होगी, लेकिन उसका मारण नहीं होगा। अगर सामने वाले व्यक्ति ने, जो आपका दुश्मन है, उसने आपको तकलीफ़ दी है, आपको प्रताड़ित किया है, आपको परेशान किया है, तो ये बाण मंत्र है, उसको समाप्त कर देगा ये। क्योंकि मारण मंत्र कैसे काम करता है वो समझिए। जब तक सामने वाले ने आपको तकलीफ़ ना दी हो, आपको परेशान ना किया हो, आपका कुछ नुकसान ना किया हो, तब तक उसके प्रति आपके मन में क्रोध नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा। और जब गुस्सा और क्रोध नहीं होगा तो मन शक्ति में आपका जो क्रोध है वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। और जब आपकी ऊर्जा मंत्र में शामिल नहीं होगी तो मंत्र काम करेगा ही नहीं। क्योंकि जब सामने वाले के प्रति हमारे मन में रोष होता है, गुस्सा होता है, और जब मन में जो भावना होती है कि इसने मेरा ये नुकसान कर दिया है, तब जो क्रोध है मनुष्य का, जो साधक है उसका, वो मंत्र के साथ शामिल होकर उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उसका मारण तक हो जाता है। अगर हंसते हंसते हुए आप मारण क्रिया करेंगे तो कैसे भी आप करके देख लीजिए, कोई भी मंत्र उठाकर, चाहे वो सिद्धि मंत्र क्यों ना हो, बिल्कुल वो काम नहीं करेगा। क्योंकि जब सामने वाले ने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है और आपके मन में उसके प्रति भावना है ही नहीं, तो कैसे आप उसका मारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से मारण नहीं करना है। अगर किसी ने आपका बुरा किया है, किसी ने आपका नुकसान किया है, तभी आप मारण क्रिया करें। और ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, ज़्यादा लंबी प्रक्रिया इसमें नहीं है कि आपको कुछ करना पड़े अलग से। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसमें करना शमशान में ही पड़ता है। बिना शमशान के इस मंत्र काम नहीं करता है। और आप सोचें कि घर पे एक मंत्र का प्रयोग कर ले, बाण मंत्र का या मूठ मंत्र का, तो नहीं होता है। मैं बताता हूँ कि कैसे आपको प्रयोग करना है, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कोई व्यक्ति जब शांत हो जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए, जब उसकी शव यात्रा जाती है, और जो शव यात्रा के आगे आगे जो हांडी लेके जाया जाता है, उस हांडी को प्राप्त करना है। आप पता लगा लें किसी का भी, और उस हांडी को आप प्राप्त कर लें, और उस हांडी को ले जाकर उसी रात में, या तो आप उसी रात में कर सकते हैं। अगर उस रात में आपको मौका नहीं मिलता है तो उसको आप संभाल कर रख लें, उस हांडी को। और हांडी को संभाल कर रखने के बाद, जैसे हांडी आपको प्राप्त हो गई, उसको संभाल कर रखने के बाद, जब भी कभी चिता जलती हुई आपको मिले, या फिर जिस व्यक्ति की वो हांडी शव यात्रा लेके गए थे, उसी व्यक्ति की रात्रि में जाकर आपको उस हांडी को लेकर उसको तपाना है उसके ऊपर। कहाँ पर? उस चिता के ऊपर। और जब वो पूरी तरीके से गर्म हो जाए, लाल हो जाए, और मंत्र आपका, जब से आपने हांडी रखी है तब से जाप आपका प्रारंभ रहेगा। ठीक, इसमें आपको अमुक नहीं बोलना है। जब आप हांडी तपा रहे हैं तब आपको अमुक नहीं बोलना है, तब फिर मंत्र जाप आपको करना है। ठीक है, मंत्र जाप करते रहना है। फिर थोड़े से जब काले उड़द लेकर, जब वो गर्म हो जाए हांडी, तो थोड़े से काले उड़द लेने हैं आपको, और उड़द को लेकर हांडी के अंदर डाल देना है, उस लाल जो हांडी हो गई है उसी के अंदर। और उनको भूनते हुए फिर आपको जो अमुक व्यक्ति है जिसका आप मारण कर रहे हैं,
उसका नाम लेते हुए मंत्र में जाप करते रहना है, ठीक है। जब वो उड़द भुन जाएं, कुछ जल जाएंगे, कुछ भुन जाएंगे, तो आपको कैसे भी करके उस हांडी को उठाकर ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद, या ठंडा नहीं भी कर रहे आप, मंत्र जाप आपका बंद नहीं होगा, उस हांडी को उल्टा करके उसके अंदर से आप उड़द निकाल लेंगे। अब उनमें से आपको देखने है कि जले हुए उड़द कौन से हैं और भुने हुए उड़द कौन से हैं, ठीक है। जले हुए उड़द जो होंगे उनको आपको अलग रख लेना है और भुने हुए उनको अलग रख लेना है। जले हुए उड़द लेकर आपको, ठीक है, जले हुए उड़द को लेकर आपको कम से कम 108 बार, या फिर आप चाहें तो 1008 बार वहीं पर बैठकर आपको उन उड़द को अभिमंत्रित करना है, ठीक है। अभिमंत्रित करने के बाद हांडी को वहीं छोड़ देना है और जो उड़द हैं उनको कहीं पे शमशान में ही संभाल के आपको रख देना है, और जो अभिमंत्रित किए थे आपने उनको आपको अपने पास रख लेना है। अब ये काम आपको कब करना है, शत्रु को मारने का ये काम आपको बासी मुँह करना है, यानी कि सुबह सुबह जैसे ही आपको शत्रु मिले, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक, जब तक आपको शत्रु मिल जाए सुबह, हो सके तो सुबह सुबह ही आपको इस मंत्र को 21 बार फिर से पढ़ के, शत्रु के नाम उस मंत्र में आ ही जाएगा, और शत्रु को फेंक के मार देने हैं। चाहे आप 2 दाने मार दीजिए, 3 दाने मार, जितने आपके पास अभिमंत्रित किए हैं आपने, वो दाने आप शत्रु पर मार दीजिए, पीछे से फेंक कर आप मार दें बस। जैसे ही आप शत्रु को फेंक के मारेंगे, आप देखेंगे कि उसको एक झटका सा लगेगा और वो गिर पड़ेगा। गिर पड़ेगा तो आपको गिरने के बाद क्या है कि जैसे उठ जाएगा वो, आप समझ जाएगा गिर गया है वो, कि इसको बाण लग गया है, या फिर दर्द से एकदम चिल्लाने लगे या रुक जाए, जब चक्कर मक्कर आने लगे उसको, तो समझ जाए कि इसको बाण लग गया है। ये काम आपका पूरा हो गया बाण मारने का। अब तकलीफ़ देखिए, आप उसको बीमारियां लग जाएंगी कोई ना कोई, उसी दिन से वो बीमार हो जाएगा, और अगर सही आपकी सिद्धि क्रिया हो गई तो उसी समय से वो बेहोश हो जाएगा और मूठ आपकी उसको लग जाएगी। कुछ ही दिनों में, 7 दिन 11 दिन के अंदर वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, अगर उसका इलाज ना कराया जाए, उसकी तंत्र काट अगर नहीं कराई जाएगी तो वो व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, ये निश्चित बात है। इसीलिए ये प्रयोग आप सोच समझ के करें। और शमशान में रात गुजारना कोई बच्चों का खेल नहीं है, शमशान भैरव के मंत्र के साथ आपको एक क्रिया करनी है। समझिए कितना खतरनाक हो गया। इसलिए जो भी करें गुरु की देख रेख में करें, गुरु के निर्देश में करें। मंत्र आपको मैं वीडियो में डाल दूंगा और आपको मैं मंत्र सुना भी दूंगा कि मंत्र है क्या। ओम नमो काला भैरव मसान वाला 64 जोग निकले तमाशा रक्तवान चल रहे भैरव करिए मसान। मैं कहूँ तो सो समझाओ, सवा पहले में धुआं दिखाओ, मुआ मुर्दा मगड़वाज माता छोड़ पुत्र की लाज, आज जलती लकड़ी धुएं मसान भैरव मेरा बैरी तेज। ये यहाँ पे जो आता है ना, जो मेरा बैरी तेरा, यहाँ पे शत्रु का नाम लेना है आपको। खान शैली सिंह रुद्रबाण मेरे वैरी को नहीं मारे तो रामचंद्र लक्ष्मण ज्ञान सब सांचा पिंड कांचा पुरोमंत ईश्वर वाचा। आप फिर से सुन लीजिए मंत्र। ओम नमो काला भैरव मसान वाला चौन जोड़नी करे तमाशा रक्तवान चले भैरव करिए मसान। मैं कहूँ तो सो समझाऊँ, सौ बार मैं धुआं दिखाऊँ, मुआ मुर्दा मगड़वाज माता छोड़े पुत्र की आज जल्दी लकड़ी धुएं धोखे मसान भैरव मेरा बैरी तेरा खान शैली सिंह रुद्रबाण मेरे वैरी को नहीं मारे तो राजा रामचंद्र लक्ष्मण की आन सब संजय पटक ईश्वर वाचा। एक बार फिर सुन लीजिए मंत्र को आप। ओम नमो काला भैरव मसान वाला चौन जोड़नी करे तमाशा रक्तवान चल भैरव करिए मसान। मैं कहूँ तो सो समझाओ, सवा पैर में धुआं दिखावा, तो मुआ मुर्दा मरगड़वाज माता छोड़े पुत्र की आज जल्दी लकड़ी धुएं धोखे मसान में भैरव मेरा वैरी तेरा खान शैली सिंह रुद्रबाण मेरे वैरी को नहीं मारे तो रामचंद्र लक्ष्मण जाति किया सब पटक ईश्वर वाचा। ये मंत्र है, इसी मंत्र का आपको जाप करना है। विधि मैंने आपको पूरी बता दी है, लेकिन इस मंत्र को पहले आप याद कर लें, उसके बाद ही शमशान जाएं, ठीक है। और हो सके तो पहले शमशान में इसको सिद्ध कर लें, चाहे तो 11 दिन जाकर इसको सिद्ध कर लें। अगर आपके पास और पक्का करना है आपको स्मूथ करने को,
तो आप 21 दिन लगातार शमशान जाकर सिद्ध कर लें। वैसे तो इसको ज़रूरत नहीं सिद्ध करने की, क्योंकि जब रात्रि में आप जाप करेंगे इसका, तो रात्रि में आप वहाँ रुकेंगे तो कम से कम 1000 बार इसका जाप आप कर लें वहीं बैठकर। सुबह होकर आपको मूठ मारने हैं। तो रात्रि में जब आप रुकेंगे तो उड़द को वहीं पे आप अभिमंत्रित कर लें, चाहे तो 11 माला से कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। इस विधि से आप करेंगे तो आपका ये जो मारण मंत्र है, मूठ करनी है, बाण है, पूर्ण तरीके से कार्य करेगा। इसलिए आप रात्रि वहीं गुजार कर इसका प्रयोग करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपने शत्रुओं का नाश। जय माता साहब।